क्या आपको पता है जिस ज़मीन पर कभी भारत की किस्मत लिखी गई थी, जहां से अंग्रेज़ों की हुकूमत ने अपने पांव जमाने शुरू किए थे, आज उसी ज़मीन पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सर की। यहीं पर 1764 का मशहूर युद्ध लड़ा गया था, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी में धकेल दिया। लेकिन इतिहास का खेल देखिए, आज उसी जगह पर, उसी धरती पर कांग्रेस का कब्जा है। सवाल यह है कि बक्सर का ये राजनीतिक समीकरण कैसे बदला, क्यों यहाँ बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जैसे बड़े खिलाड़ी बार बार चूक जाते हैं, और आखिर जातीय गणित क्या कहता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। बक्सर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें इतिहास की दो बड़ी लड़ाइयाँ याद आती हैं। बक्सर सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का एक ऐसा इलाका है जिसने समय समय पर देश का भाग्य बदला है। यहाँ दो बड़े युद्ध हुए थे। पहला युद्ध था चौसा का युद्ध। ये 1539 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और दिल्ली की गद्दी छिन गई। बाबर के खानदान से आने वाले हुमायूं के लिए ये हार बहुत भारी साबित हुई। इस एक लड़ाई ने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और शेरशाह सूरी की ताकत बहुत बढ़ गई। दूसरा युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया। इसमें भारत के कई बड़े राजा नवाब शामिल थे। बनारस के महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सबने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की। लेकिन इन सबकी सेनाओं में आपसी तालमेल नहीं था। किसी ने किसी पर भरोसा ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। इस हार के बाद अंग्रेजों की पकड़ भारत में और मजबूत हो गई और धीरे धीरे पूरा देश उनकी गुलामी में चला गया। इतिहास में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा है। बक्सर उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों से सटा हुआ है। अब बात करते हैं कि राजनीति की। बक्सर विधानसभा सीट 1951 में बनी थी। तब से अब तक यहाँ से 17 विधायक चुने जा चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के खाते में कुल 10 जीत दर्ज है। समय के साथ यहाँ दूसरे दल भी मजबूत होते गए। पिछले 7 विधानसभा चुनाव में भाजपा 3 बार जीती है और 4 बार दूसरे नंबर पर रही है। यानी भाजपा ने भी बक्सर में अपनी मजबूत मौजूदगी बना ली है। 1990 और 1995 में यहाँ वामपंथी लहर चली और सीपीएम की महिला नेता मंजू प्रकाश ने लगातार 2 बार चुनाव जीता। इतना ही नहीं, 1967 में यहाँ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि एसएसपी का विधायक चुना गया था और 2005 के अक्टूबर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी जीत दर्ज की थी। बीएसपी से हृदय नारायण सिंह विधायक बने थे। लेकिन सबसे हैरान की बात यह है कि बिहार की 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू आज तक यहां से एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। इतने सालों में इन दोनों पार्टियों का खाता बक्सर विधान सीट पर नहीं खुला। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर ने फिर कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी, जिन्हें मुन्ना तिवारी भी कहा जाता है, उन्होंने भाजपा के परशुराम चौबे को हराया। ये जीत बहुत बड़ी नहीं थी क्योंकि वोटों का अंतर केवल 3892 था। लेकिन इस छोटे अंतर की जीत ने यह साबित कर दिया कि बक्सर अभी भी कांग्रेस के साथ है। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प था। यहाँ आरजेडी के सुधाकर सिंह और भाजपा के मिथिलेश तिवारी आमने सामने थे। शुरू में गिनती के वक्त मिथिलेश तिवारी को थोड़ी बढ़त मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाजपा जीत जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, कहानी बदल गई। सुधाकर सिंह ने बढ़त बना ली और आखिरकार 30,091 वोटों से जीत गए। सुधाकर सिंह को कुल 4,38,345 वोट मिले, जबकि मिथिलेश तिवारी को 4,08,254 वोट ही मिले। इस जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। सुधाकर सिंह अब बक्सर से सांसद हैं। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की जगह ली। अब अगर बक्सर के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ का चुनाव सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि जातीय गणित पर भी टिका होता है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण वोटरों की है, लेकिन हालिया परिसीमन के बाद यादव और राजपूत वोटरों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा भूमिहार, कुशवाहा, वैश्य, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ी जातियों की भी अच्छी खासी आबादी है। इन सबका वोट अगर एक तरफ चला जाए तो चुनाव का नतीजा
पूरी तरह बदल सकता है। और यही कारण है कि बक्सर की विधानसभा सीट और लोकसभा सीट दोनों को बिहार की राजनीति में हमेशा एक गेम चेंजर माना जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।